Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First, we will review of our previous class. In our previous class, we were discussing about communicable diseases and non-communicable disease. Communicable diseases are those that can spread from one person to another person by various means and methods. एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लगता है यानी कि हम अगर एक गिलास में पानी पी लें तो भी लग सकता है, हाथ मिलाने से भी और बात करने से जो हमारे जर्म्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं उससे भी लग सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं? अ ग्रुप ऑफ क्रॉनिक स्लो प्रोग्रेसिंग डिजीज़, ये वो डिजीज़ होती हैं जो हमारी बॉडी पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा करके स्लो कर देती हैं। ये क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो रही होती है, डेफिशिएंसी की वजह से हो रही होती है। In this class we will discuss about the possibility of fall sick if we eat a healthy diet. कितनी पॉसिबिलिटी है बीमार होने की अगर हम हेल्दी डाइट खा रहे हैं तो भी। At the end of this class you can define that how can we prevent to spread a communicable disease. फर्स्ट मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ तो हमारी डेफिशिएंसी से दूर हो जाती है, यानी कि अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हमें नहीं होंगी, हम बहुत प्रॉपरली अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे तो। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे हैं, अपने खाने पीने का ख्याल रख रहे हैं, अपनी एक्सरसाइजेस का ख्याल रख रहे हैं, तो क्या हम बिल्कुल 100% फिट रहेंगे? नहीं, तब भी हमारी बॉडी में कुछ चांस होता है कि हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि किसी से लगने वाली डिजीज़ लगने का चांसेस होते हैं। लाइक आजकल ये कोरोना फैला हुआ है, उसके लिए आपको क्वेश्चंस बताए हैं कि मास्क पहने, हाथ ना मिलाएं, हाथ बार बार धोएं। ये इसलिए है ताकि हम इन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कोरोना जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसको हम बच सकें। कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, लाइक बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं। प्रोटोजोआ क्या है? ये बेड जर्म भी कह सकते हैं हम इसे। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है डेट कैन कॉज डिजीज़ लाइक मलेरिया। इट कैन बी कैरीड बाय मॉस्कीटो टू एंटर द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद आ जाता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म है और ये इन्फेक्ट करता है हमारी बॉडी को। नमूनिया इसकी वजह से होता है एंड एयर इन्फेक्शन। It enter into our body through air and contaminate food and water. ये हमारे पानी को हमारे पानी को और हमारे फूड को आलूदा कर देता है, मीन्स जर्म्स उसमें आ जाते हैं हमारी इस बैक्टीरिया की वजह से। सो व्हाट शुड वी डू टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़? किस तरह हम अपनी कम्युनिकेबल डिजीज़ से बच सकते हैं? इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको आजकल आपको कोरोना से बचने के लिए भी बताया जा रहा है। और उसी तरह एक नॉर्मल हमारी डिजीज़ जो हमारे नॉर्मल फ्लू हो जाता है, नॉर्मल हमारे यहाँ बुखार वगैरह फैल जाता है और नमूनिया, ये एक बहुत कॉमन बीमारी है। तो ये सब क्यों फैलते हैं? ये हम एहतियात ना करने की वजह से फैलते हैं। अगर हम कुछ एहतियातें करेंगे तो ये डिजीज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलेंगी। What should we do to prevent this? We should brush our teeth. We should wash fruits and vegetables before eat, and use handkerchief for sneezing, यानी कि खांसी के लिए, छींक के लिए हैंडकरचीफ, रुमाल को यूज़ करें। Wash hand before and after eating food. Clean hand after using toilets. Keep your house and toilet clean and take daily bath. रोज़ाना बात लें। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप बहुत आसानी से कम्युनिकेबल डिजीज़ से बच सकते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब इसी में आपको नीचे क्विज़ और असाइनमेंट्स दिए हुए, काइंडली उसको जल्दी से फिल करें और सबमिट करें। थैंक यू। अल्लाह।